हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर फिर से एक नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट को हेडलाइन के बारे में सबसे पहले इस पॉडकास्ट के जानते हैं। इसका हेडलाइन है कि भारत में टेलीग्राम पर अस्थाई बैन लग गया है। अस्थाई बैन से आखिर क्यों भड़क गए हैं टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो। आखिर इसका पूरा मामला है क्या? तो वो है कि पावेल डुरो ने भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से करोड़ों सामान्य भारतीय उपयोगकर्ताओं को नुकसान हुआ है, जबकि असली दोषियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर भारत सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन क्यों लगाया? भारत ने टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का फैसला तब लिया जब आरोप लगे कि कुछ संगठित गिरोह टेलीग्राम चैनलों और समूहों का उपयोग करके नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र लीक कर दिए, धोखाधड़ी और फर्जी जानकारी फैलाने का काम कर रहे थे। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। 2026 में पेपर लीक विवाद के बाद लाखों छात्रों के परिणाम रद्द करने पड़े और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। सरकार का तर्क था कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक जरूरी थी। पावेल डुरो क्यों आखिर नाराज हो गए? पावेल डुरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने कुछ लोगों द्वारा प्रश्न पत्र साझा किए जाने के कारण टेलीग्राम को एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इससे 15 करोड़ से अधिक सामान्य भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित हुए, न कि वे लोग जिन्होंने पेपर लीक किया। उन्होंने आगे कहा कि बैन से कुछ नहीं रुका, लेकिन लीक केवल दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गए। डुरो का कहना है कि यदि कुछ अपराधी टेलीग्राम का दुरुपयोग कर रहे थे तो सरकार को उन्हीं चैनलों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, पूरे प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करना चाहिए था। टेलीग्राम के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है? भारत टेलीग्राम का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। रिपोर्टरों के अनुसार भारत में टेलीग्राम के 1500 करोड़ यानी कि 150 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। यही कारण है कि डुरो ने भारतीय प्रतिबंध को टेलीग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। टेलीग्राम का उपयोग भारत में छात्रों द्वारा पढ़ाई और नोट्स शेयर करने के लिए, व्यवसायों द्वारा ग्राहकों से जुड़ने के लिए और कंटेंट क्रिएटर द्वारा चैनल चलाने के लिए, समाचार और अपडेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैन के कारण इन सभी उपयोगकर्ताओं को अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार का पक्ष आखिर इसमें है। सरकार का कहना है कि यह कदम अंतिम विकल्प यानी कि अंतिम विकल्प के रूप में उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार पहले टेलीग्राम पर मौजूद आपत्तिजनक और धोखाधड़ी से जुड़े कंटेंट को हटाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इससे अधिक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। सरकार का मानना है कि लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। आखिर विवाद क्यों बढ़ गया? इस फैसले ने डिजिटल अधिकारी और इंटरनेट स्वतंत्रता को लेकर एक बहस छेड़ दी है। एक पक्ष का कहना है कि परीक्षा की सुरक्षा सर्वोपरि है, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी है। दूसरा पक्ष क्या कहता है कि पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना अनुपातहीन कार्रवाई है, इससे करोड़ों निर्दोष उपयोगकर्ता प्रभावित हो जाते हैं। अपराधियों को पकड़ने के बजाय सभी को दंडित करना उचित नहीं है। टेलीग्राम पर भारत का अस्थायी प्रतिबंध केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं, बल्कि शिक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल स्वतंत्रता और सरकारी नियमन से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनाया गया है। पावेल डुरो का मानना है कि बैन से समस्या हल नहीं हुई और केवल उपयोगकर्ताओं को परेशानी हुई, जबकि भारत सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बचाने के लिए यह कदम जरूरी
जरूरी था। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपराध रोकने के लिए सरकार को कितने दूर तक जाना चाहिए। उम्मीद है कि भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी पर जो उनका सीईओ पावेल डुरो आखिर क्यों गुस्सा हो गए थे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर इस चैनल पर नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि क्या टेलीग्राम को भारत में अस्थायी बैन करना चाहिए था या नहीं। हम लोग मिलकर उस पर डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।